वेलकम टू एनकेआर जीकेजीएस। फ्रेंड्स, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के लिए आने वाले सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए, जिसमें हिंदी हो, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्ण क्रम। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो है स्पेशल लेखपाल सीरीज है, लेखपाल के लिए है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में वर्णों का सही विकल्प नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में घोष वर्णों का सही विकल्प नहीं है। घोष, सघोष, अघोष ये सभी होता है। तो घोष वर्ण उसे कहते हैं सभी स्वर और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण एवं अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व प्लस ह सघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो सघोष वर्ण कहलाते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, घोष या सघोष। तो घोष या सघोष वर्ण उसे व्यंजन कहते हैं सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, 345, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह तथा सभी स्वर क्या कहलाते हैं? तो घोष या सघोष कहलाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, हिंदी की विकसित ध्वनियों सहित व्यंजन की संख्या कितनी है? हिंदी की विकसित ध्वनियों सहित व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या है 35, 35। 4 संयुक्त व्यंजन है जिसमें छ, त्र, ज्ञ और स्र है। कितने हैं? हिंदी की विकसित ध्वनियों में व्यंजनों की कुल संख्या 35 है तथा 4 संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र है। नेक्स्ट है, री ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो री ध्वनि का उच्चारण स्थान री मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। और मूर्धा में ट वर्ग आता है। क्या आता है? ट वर्ग आता है, ऋषि और री आता है तथा श आता है। ठीक है, ऋषाणाम मूर्धा। नेक्स्ट है, हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से यदि हम लोग देखें तो 2 भागों में बांटा गया है। और उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग है नहीं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा 1, 3, 5 और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। तथा महाप्राण, तो महाप्राण जो है वो कहलाता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, 2, 4 वर्ण और जो है उसमें व्यंजन स, 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 ह, ये महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, महाप्राण कहलाते हैं। हिंदी स्वर के प्रकार कितने हैं? हिंदी स्वर के प्रकार कितने हैं? तो हिंदी स्वर के प्रकार जो है वो 11 हैं। अच्छा, प्रकार पूछा है तो 3 प्रकार के होते हैं और संख्या में पूछेगा कितने होते हैं, तो ये जो है 11। तो हिंदी स्वर के प्रकार 3 है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। किंतु उत्पत्ति या मात्रा के आधार पर कहेगा तो 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। नेक्स्ट है कि अ और व वर्ण ध्वनियों के उच्चारण स्थान है। अ और व, औ दंतोष्ठ, औ है ना दंत ओष्ठ, कंठोष्ठ। बी दे रहा है ऑप्शन नंबर कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। कंठोष्ठ कंठ और ओठ के मेल से बने ओ और औ हैं, कंठोष्ठ। दंतोष्ठ दंत और वो ओष्ठ से मिल करके बने हैं, जिसमें व और फ आता है, दंतोष्ठ। नेक्स्ट है, वे ध्वनियां जिनका योग स्वर एवं व्यंजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता परंतु हिंदी वर्णों में आवश्यक है।
कहलाती है? वे ध्वनियां जिनका योग स्वर एवं व्यंजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता, परंतु हिंदी वर्णों में आवश्यक है, क्या कहलाती है? तो वे अयोगवाह ध्वनियां कहलाती है। जैसे अंग और अह, ये विसर्ग है, विसर्ग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से घोष के संबंध में असंगत विकल्प है। तो घोष क्या होता है? घोष जो है वो ये होता है 3, 4, 5। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व और इसके साथ ह भी होता है, ये होते हैं घोष। तो सभी, अच्छा स्वर भी होते हैं, ठीक है। तो सभी स्वर घोष वर्ण है, सही है। इनकी कुल संख्या 30 है। घोष का अर्थ है नाद या गूंज। सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण घोष हैं, तो पहले और दूसरे ये जो है गलत है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। असंगत है, तो ये असंगत है, डी नंबर। इसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं सभी स्वर घोष वर्ण कहलाते हैं, सही है। अगला है, जिन वर्णों के उच्चारण में गले से गूंज या कंपन निकलता है उसे घोष कहते हैं। अगला है, घोष वर्णों की कुल संख्या 31, 20 व्यंजन है और 11 स्वर है, अर्थात 31 होना चाहिए। और है, घोष का अर्थ नाद या गूंज है। सभी वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, ह, घोष वर्ण होते हैं। नोट, इस प्रश्न के दिए गए विकल्प में दो विकल्प बी, डी असंगत है, लेकिन आयोग द्वारा सिर्फ केवल व केवल डी को असंगत माना गया है, जो कि सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ग घोष होते हैं, ये वाले को आंसर माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से गृहीत स्वरों का युग्म सही है? गृहीत स्वरों का युग्म सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। गृहीत या आगत स्वर, ऐसे स्वर जो हिंदी वर्णमाला में दूसरी भाषाओं से अपनाए गए हैं, जैसे आ। आयोग द्वारा इस प्रश्न के उत्तर कुंजी में विकल्प डी को सही माना गया है, ये ख और आ को, जो कि गलत है, क्योंकि ख गृहीत व्यंजन वर्ण है और आ गृहीत स्वर वर्ण है। प्रश्न में गृहीत स्वर वर्ण पूछा गया है, इसलिए इसे जो है हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हंसना व्यंजन में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, इसमें चंद्रबिंदु क्या है? तो हंसना शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, इसमें चंद्रबिंदु है। चंद्रबिंदु क्या है? अनुनासिक है, अयोगवाह है, निरनुनासिक है, नासिक्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हंसना में चंद्रबिंदु जो है ये अनुनासिक है। हंसना शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग, इसमें चंद्रबिंदु अनुनासिक है, और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। इनके उच्चारण में लघुता होती है, जैसे गांव, दांत। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर, सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप इत्यादि। तो जिसको केवल मुंह से बोले जाते हैं उसे सस्वर, उस सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं। विसर्ग को अयोगवाह ध्वनि है। अंग और अह क्या है? तो अयोगवाह ध्वनि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसमें व्यंजन स, 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 ह। संयुक्त व्यंजन तो छ, त्र, ज्ञ, और ये जो है ये अयोगवाह वर्ण है। तालव्य व्यंजन तो री, च वर्ग और यश, तालव्य व्यंजन होते हैं, इचयस, तालु, ठीक है। दंत व्यंजन तो त वर्ग और लित लसानाम, दंत। पुष्प व्यंजन स, 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 ह। और ये है अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, स्व। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? जिह्वा जो है वो तालु से नहीं टकराती है, तो इचयस, तालु। तो ये स तालु है, च भी तालु है, यस, च, छ, ज जो है इसी च वर्ग का ही है, अतः यह भी तालु है। तो घ जो है हमारा हो जाएगा, ये तालु से नहीं टकराती है, यह जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। घ व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो है वो कंठ होता है, क्योंकि ये क वर्ग का व्यंजन है, और क वर्ग का व्यंजन जो होता है वो कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? अनुनासिक का प्रयोग है, तो चांद,
सास, ये सब में गांव, इन सब में क्या है, हंसना, इसमें अनुनासिक का प्रयोग है। अयोगवाह, अंतः प्रातः, ये भी अयोगवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है ओष्ठवर्ण किस विकल्प में है, ओष्ठवर्ण किस विकल्प में है, तो उपोष्ठ, पवर्ग। जिन वर्णों के उच्चारण ओष्ठ अथवा होठों की मदद से किया जाता है ओष्ठवर्ण कहलाते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म और उ, उपोष्ठ। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन है, तो छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्ताक्षर है, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट है दिए गए व्यंजनों में से छ, त्र, ज्ञ संयुक्ताक्षर व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे छ जो है वो क और मूर्धन्य श को मिलकर के बनता है। नेक्स्ट है त्र, त और र को मिलकर के बनता है, ज्ञ, ज और य को मिलकर के बनता है, तथा स्र, स और र को मिलकर के बनता है, स्र। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है वर्ड। क्या है, वर्ड है भाषा की सबसे छोटी इकाई। पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द है, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है, और भाषा की सार्थक इकाई है, भाषा की सार्थक इकाई जो है वो वाक्य है। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है, कौन सा समूह सही नहीं है, उपोष्ठ, और ये इचयस तालु होता है, ट वर्ग जो है वो मूर्धन्य होता है, ये कंठ होगा, ये नौरल वत्सल्य होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वत्स्य होगा, लेकिन ये मूर्धन्य जो है ये गलत है। दिए गए व्यंजन समूह मूर्धन्य च, छ, ज, झ सही नहीं है। व्यंजन समूह च, छ, ज, झ तालव्य वर्ण में आता है, अन्य विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है, कंठ से क वर्ग कंठ होगा, क, ख, ग, घ ये कंठ होगा, तो कंठ से क, ख, ग, घ अंग और ह आता है। तालव्य से इच, यस, तालु, यस और चवर्ग। मूर्धन्य रीट, रसाणाम, मूर्धा, रीट, टवर्ग, रसाणाम, मूर्धा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है, तो रीट, रसाणाम, मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, ड, ढ ये मूर्धन्य हो जाएगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई तालिका में शुद्ध मेल कौन सा है, शुद्ध मेल कौन सा है, तो सघोष, ध वर्ग जो है ये सघोष है, महाप्राण है, और ये ओष्ठ से निकलता है, उपोष्ठ। ये गलत है क्योंकि बाकी सब क्या है, सही है। ड सघोष है, अल्पप्राण है, मूर्धा है, क अघोष है, अल्पप्राण है, कंठ है, छ अघोष, महाप्राण और तालु है। अगला है जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख्य के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिका को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसको चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। कब, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस नासिका को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से चंद्र बिंदु को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं, तो सभी स्वर दीर्घ कौन है, तो जिसमें जिसमें जो है ये दीर्घ होते हैं। नेक्स्ट है किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, तो रीट, रसायन, मूर्धा। समूह वर्ग है ट वर्ग मूर्धन्य, च वर्ग तालु, त वर्ग दंत, क वर्ग कंठ होता है। अगला है निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है, क कंठ होगा। स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर की, अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं क वर्ग कंठ,
चवर्ग तालु, टवर्ग मूर्धन्य, तवर्ग दंत, पवर्ग ओष्ठ। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल, व और उष्ण व्यंजन स, 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 ह होते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर जो है ये छोटी ई दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी सब दीर्घ स्वर है। स्वरों के वर्णों की संख्या कुल 11 होती है। ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, लघु, दीर्घ और जो है प्लुप्त स्वर होते हैं। लेकिन लेखन के आधार पर 2 ही प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री होते हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, तो इसको मिलते हैं अगले सेशन में पढ़ेंगे 26 नंबर से। डेली जो है हम 25 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।